शिव और सती का विवाह हिंदू पुराणों में एक प्रमुख कथा है जो शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित है। ये कथा प्रेम, त्याग और ईश्वर भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करती है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानें। सती की उत्पत्ति और शिव से प्रेम। सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, शक्ति का अवतार मानी जाती है। दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे और उनका स्वभाव अत्यंत गर्वीला था। सती ने बचपन से ही भगवान शिव की आराधना की थी और उनकी भक्ति में लीन थी। हालांकि दक्ष शिव को अपनी पुत्री के योग्य वर नहीं मानते थे, क्योंकि शिव वैरागी थे, साधारण जीवन व्यतीत करते थे और समाज के नियमों से बंधे नहीं थे। सती के हृदय में शिव के प्रति असीम प्रेम था और उन्होंने शिव को ही अपना पति मान लिया था। सती ने कठोर तपस्या की ताकि भगवान शिव उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। शिव ने सती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और विवाह के लिए सहमति दी। शिव और सती का विवाह। शिव और सती का विवाह अत्यंत अद्भुत और दिव्य घटना थी। विवाह के समय सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और अन्य लोकों के प्राणी उपस्थित थे। शिव का विवाह बहुत ही सादगी से संपन्न हुआ, जो उनके वैरागी स्वभाव के अनुरूप था। सती ने प्रेम और भक्ति के साथ शिव का वरण किया और उनके साथ कैलाश पर्वत पर निवास करने लगी। दक्ष यज्ञ और सती का आत्मदाह। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। सती को जब इसका पता चला तो वे अत्यधिक व्यथित हो गईं और शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं होगा, लेकिन सती अपने पिता से मिलने की जिद पर अड़ी रहीं। अंततः शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दी। सती जब यज्ञ में पहुंची तो वहां उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती यह अपमान सहन नहीं कर पाई और अत्यधिक दुखी होकर उन्होंने अपने पिता के सामने ही अग्नि में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। शिव का क्रोध और वीरभद्र का प्रकट होना। सती के आत्मदाह से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र नामक प्रचंड रूप उत्पन्न किया और उसे दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भेजा। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट डाला। बाद में शिव के अनुरोध पर दक्ष को माफी दी गई और उनके सिर की जगह एक बकरे का सिर लगाया गया। सती का पुनर्जन्म। सती के आत्मदाह के बाद शिव ने संसार से विरक्त होकर ध्यान में लीन हो गए। सती ने बाद में पार्वती के रूप में हिमालय के राजा हिमावन और रानी मैना के घर जन्म लिया। पार्वती ने फिर से शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार शिव और सती पार्वती का पुनर्मिलन हुआ और वे फिर से एक साथ रहने लगे।